हिम्मत, हौसला, मेहनत और जीत का जज्बा, जाबाज है ये। अंधेरे को रोशनी में बदलना है इन्हें, देश का नाम रोशन करना है इन्हें। और इस रोशनी के पीछे छिपा है एक नाम, एक शख्सियत, एक इंसान जिसने इन्हें जिंदगी की जंग जीतना सिखाया, जिसने गांव की मिट्टी को छूकर सोना बनाया। यकीनन ऐसे ही लोगों को पारस कहा जाता है। वो पारस हैं तेज बहादुर सिंह, जिन्हें सब प्यार से तेजू भैया कहते हैं। अब देखिए, ये है जबकि बहुत ज्यादा ये पढ़े लिखे नहीं है, हमें नहीं कहना चाहिए, मगर पढ़ने लिखने से नहीं होता। इनका दिमाग देखिए, रुझान देखिए, हॉकी के लिए, ही इज मैड आफ्टर हॉकी। उत्तर प्रदेश के बनारस से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर बसा करमपुर गांव देश के पिछड़े इलाकों में से एक। गरीबी इतनी कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज और रोजमर्रा के कामों से आगे सोच ही नहीं पाते। ऐसे में भला कोई अपना और अपने बच्चों का भविष्य कैसे सोचे। लेकिन आज से करीब 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा मंजर ही बदल कर रख दिया। तो मेरी टीम 7-8 गोल से हारी। अखबार में निकलेगा करमपुर 7 गोल से हारा, 8 गोल से हारा। इससे कोई फायदा तो है नहीं। बस तभी तो मैं तेजू भैया ने गांव के बच्चों और नौजवानों को उनके घरों से बुलाया, उन्हें समझाया कि जिंदगी सिर्फ घर से खेत तक ही नहीं, उन्हें आगे बढ़ना है, सपने देखने हैं। जिस मिट्टी में वो पैदा हुए, जिस मिट्टी में वो पले बढ़े, उस मिट्टी का नाम रोशन करना है उन्हें। न बहुत मुसीबत आई, घर से पकड़ पकड़ लाया, नौकरी पाए उसके बाद लड़के। गांव बदलने लगा। आलम यह है कि आज दूर दूर से लड़कों की टोली तड़के सुबह सूरज उगने से पहले ही मैदान में पहुंच जाती है। इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तेजू भैया और इन बच्चों के बीच कोच और खिलाड़ी से बढ़कर एक रिश्ता है जो दोनों के बीच प्यार को और बढ़ाता है। ये एक शुरुआत भर है उस कारवां की जिसे लंबा सफर तय करना है और पहुंच जाना है उस मुकाम पर जहां सपने हकीकत में तब्दील होते हैं। इंदर की ट्रेनिंग ने इन बच्चों में एक ऐसा जुनून भर दिया है कि उनके सामने आग उगलता सूरज, तपती हुई जमीन और प्यास से परेशान जिस्म कोई मायने नहीं रखती है। अपने अंदर एक ऐसी आग और जुनून छिपाए हुए है सौरभ, जिसका मकसद है कुछ कर दिखाना और अपने लक्ष्य को पाना, भले ही इसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े, कितना ही पसीना क्यों न बहाना पड़े। लखनऊ जीता हूँ और गाजीपुर और पूरा उत्तर प्रदेश भी जीत लिया और आगे भी जीतूंगा सर। बड़ होकर सर मैं इंडिया टीम में जाना चाहता हूँ। गांव में बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों को खेल के मैदान पर लाना। वहां माहौल अलग होता है, लोगों के सोचने का अंदाज अलग होता है और जुदा होते हैं वहां के तौर तरीके। तेजू भैया ने उन्हें समझाया और उन्हें हॉकी से जोड़ा। यही लड़कियां नेशनल खेली, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम में नुमाइंदगी की। उन्हीं में गुड़िया और शहनशाह बेगम जो अपने तेजू भैया के सपने को पूरा करने के लिए रात दिन
पसीना बहाती हैं। श्री तेज बहादुर सिंह और सर जी के दोनों लोग का देन है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सपने से आएंगे हम भी कभी खेलेंगे तो हम भी चक दी इंडिया के, हम भी कभी मैच टीवी में आएंगे तो खेलेंगे। हॉकी के लिए तेजू भैया की जुनून की इंतहा है कि वे हर रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, अपना काम निपटाकर कर्म भूमि की तरफ चल देते हैं। वहां पहले से मौजूद बच्चे सूरज की पहली किरण के साथ अपना अभ्यास शुरू कर देते हैं। सुबह 6 बजे से खेलना शुरू करते हैं तो 10 बजे तक जारी रहता है। तेज बहादुर भी हाथों में स्टिक और हाफ पैंट पहने हुए मैदान में उतर जाते हैं। इनकी हौसला अफजाई करते हैं। खेल खत्म होता है और खाने पीने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहलवानी कर चुके तेजू भैया को जिस्म को फौलाद बनाने का हुनर बखूबी आता है। 1 कुंटल दूध होता है, 40 लीटर ले जाते हैं, 60 लीटर घर वाले को दे देते हैं। कोच या शिष्य इन सभी के लिए पिता समान हैं तेजू भैया। वो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं और उन्हें हर वो जरूरी चीजें मुहैया करवाते हैं जो किसी बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी में मिलती हैं। किट एक लड़के के कम से कम 18 से 2000 रुपए में बनेगी। पूरा खर्चा वही उठाते हैं। इस एकेडमी में 6 से 26 साल तक हर उम्र के लोग खेलते हैं। यहाँ न मजहब की दीवार है, न जाति और बिरादरी के बंधन। लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं, सब लोग साथ खेलते हैं। यहाँ तो बस सभी का एक ही धर्म है, हॉकी खेलना, और एक ही लक्ष्य है, करमपुर और देश का नाम रोशन करना। जीत तो जीत होती है, लेकिन हार कर कुछ जीतना और लक्ष्य को हासिल करना कुछ अलग होता है। उन्होंने घर की खुशी, अपना वक्त और भी कई चीजें हारी हैं। बदले में मिला तो एक जीत का सुखद एहसास, वो भी बिना किसी गुरु की मदद के। इसीलिए तो वो बन गए हैं हमारे एकलव्य।